नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप देख रहे हैं करण जले चैनल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि इसकी पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में ता, था या ती, थी, ते, थे आदि शब्द आता है, इन सब से रिलेटेड। देखिए पास्ट का मतलब ये होता है कि बीता हुआ कल, यानी जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल दें, जैसे आप कोई कहानी सुना रहे जो कि कहानी बीत गई हो, उसे वो कहानी पास्ट में आ जाती है, जैसे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो कि बीता हुआ पास्ट होता है उसे था, थी में रिलेट करते हैं। फिर चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या कि जिस वाक्य के अंत में रहा रही, जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ता था, ती थी, ते थे, और या आ, ई, ए या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉरी इसका फिर फार्मूला क्या होगा, फिर देखेंगे। फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड इसका फार्मूला सबसे छोटा है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसका फार्मूला सबसे छोटा, और यही टेंस में सबसे छोटा मुझे दिखता भी है, ये दिखता नहीं, ये छोटा एक्चुअली छोटा है ही। और इसका लेते एक एग्जांपल लेते, जैसे मान लीजिए तुम बाजार जाते थे। देखिए जाते थे से मतलब यही समझ में आ रहा है कि मतलब वो जाता था, कभी जाता था, बट आज नहीं जा रहा है ना आगे जाएगा, यानी जाता था यानी बीत गया, उसकी बाजार जाने की समय बीत गई। तो जैसे मान लीजिए तुम बाजार जाते थे तो लिखेंगे तुम बाजार जाते थे, तुम बाजार जाते थे। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर इसको चलिए बनाते देखते कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया तुम बाजार जाते थे, तो यहां पर लिखेंगे यू। अब देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब इसमें कौन सा है, जाता, यानी क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे वेंट यू वांट टू मार्केट। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या बनता है। लिखेंगे यहां पर फार्मूला बनेगा तब सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये टेंस फंडा हटा दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं, देखिए डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। चलिए फिर इसको देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए तुम बाजार नहीं जाते थे, तो लिखेंगे तुम बाजार नहीं जाते थे। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस, ये हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहां पर लिखेंगे यू। अब देखिए डिड का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, डिड का प्रयोग करेंगे यहां पर सिंपली डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने का काम कर रहा है तो गो टू मार्केट। देखिए ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए यही चीज लिख देते हैं, तुम बाजार नहीं गए। मान लीजिए यहाँ पर जाते थे को हटाकर हम गए लिख दिए, फिर भी यही बनेगा, फिर भी यही लिखा जाएगा। चलिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, जैसे एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप में मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या तुम बाजार गए, और देखिए डब्ल्यूएच टाइप में तुम बाजार क्यों गए। इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि बीच में क्वेश्चन पूछना या पहले क्वेश्चन पूछना। तो देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, तब तक के लिए मैं हमारा हो जाएगा। फिर ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलिए फिर देखते हैं फार्मूला क्या बनेगा। बनेगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर आता है, चाहे कोई भी टेंस हो। फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुम बाजार नहीं, जैसे मान लीजिए कि तुम स्कूल क्यों गए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए तुम स्कूल क्यों गए, तो लिखेंगे तुम स्कूल क्यों गए। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए तुम स्कूल क्यों गए कितना छोटा है, और देखिए यहाँ पर फार्मूला भी कितना छोटा। देखिए देखिए हमारा आ गया तुम स्कूल क्यों गए, बीच में क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इसे पहले लिखेंगे क्यों, क्योंकि जब होगा तो वाई लिखेंगे, वाई, फिर लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे यू, वाई लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर यू, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम कर रहा है, जाने का। वाई डिड यू गो टू स्कूल। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।